पूरे एमसीयू में अगर किसी कैरेक्टर ने सबसे ज्यादा दुख दर्द पीड़ा झेली है तो वो थॉर है। माताजी, पिताजी, गर्लफ्रेंड को खो दिया, फिर अपने पूरे के पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना पड़ा। वो क्या है ना, उसकी बहन प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी, तो ना रहेगा प्लेनेट ना बंटवारा होगा, जिसके साथ साथ उसने अपनी बहन को भी खो दिया। और भाई जो न जाने कितने बार मर के कहता है अभी हम जिंदा हैं, और तो और अपनी एक आंख तक गवा दी। और ये बहन की लाडली अपना चाबी वाला गुड्डा क्या खो दी, चल पड़ी डायन बनने। क्या मैडम, इतने में ही हवा निकल गई और चली थी सुपर हीरो बनने। मतलब थॉर के कैरेक्टर ने जितना दुख दर्द ट्रॉमा झेला है ना, उतना शायद ही किसी और कैरेक्टर ने देखा होगा एमसीयू में। और अब डॉक्टर डूम की नजर उसकी बेटी पे है। अबे बस करो मार्वल वालों, बस करो, और कितना सहेगा मेरा भाई, अब तो घुटनों पे बैठ गया है। बताइए। तो थॉर का टीजर आने के बाद एचडी में थॉर हमें पावरफुल कम और बेचारा ज्यादा लग रहा है। अब टाइका वाइटिटी के साथ उठना बैठना करेगा इंसान तो टेंशन तो आ ही जाएगा ना। जो सत्यानाश किया है ना टाइका टट्टी ने थॉर के कैरेक्टर आग का, अगर रूसोस देखेंगे तो कहेंगे बहुत ये का हाल बना दिए हो बे हमारे लौंडे का। ससुर भांग खा के पिक्चर बनाए थे का? हाँ रूसोस भाई, भांग ही खाया होगा। होश में तो ऐसा कुछ कोई बनाएगा नहीं जिसमें बच्चों की हेल्प ले रहा है थॉर लड़ने के लिए। मतलब ये वही थॉर है ना जो वकांडा में ये एंट्री मारा था। खैर पुराने जख्मों को ना खुरदते हुए टीजर की बात करते हैं, जहां थॉर अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, जो एक लौती इंसान है उसके पास जिंदा, जिससे वो खुद से ज्यादा प्यार करता है। और जो थियरीज मार्केट में घूम रही है कि डॉक्टर डूम की नजर है उसकी बेटी पे। अच्छा, सिर पे कुल्हाड़ी खाए हो? ये खाया है, पूछो इससे कैसा लगता है। बेटा काट डालेगा वो। अब थॉर कितना पावरफुल है वो मुझे बताने या समझाने की जरूरत नहीं है। सीधे शब्दों में कहूँ तो वो एक गॉड है बे, जिसकी शक्तियों का अंदाजा वो खुद नहीं लगा सकता। और मूवी में भी अभी उसकी फुल गॉड पोटेंशियल नहीं दिखी है। हाँ, ये और ये भी कुछ नहीं है। थॉर इससे भी एक्सट्रीम जा सकता है अपनी पावर्स के साथ। उसे चाहिए तो बस एक बिजली का खंबा। थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जो पहले मुंडी काटेगा फिर पूछेगा, ओए अब ये तो बताओ इसने किया क्या था? पता नहीं जी। थॉर को तुम एक गेम चेंजर कैरेक्टर भी कह सकते हो, और इस बात को रूसो से अच्छा और कौन समझेगा। ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आज तक मूवीज में थॉर को सबसे खतरनाक फुल पोटेंशियल गॉड मोड में किसने परफेक्टली दिखाया है। इन दोनों ने। हाँ, बीच में इस बहन के भाई ने भी दिखाया था, लेकिन गुड़गोबर भी उतना ही किया ना। खैर हम कहाँ थे। रूसोस एक्सपर्ट्स हैं हद से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को दिखाने में, जिसमें थॉर भी आता है, और उन्होंने उसे अच्छा खासा शाइन करने का मौका दिया है बहुत बार। तो वो पावरफुल कैरेक्टर्स को अच्छे से दिखा लेते हैं, एक्सेप्ट हल्क। ठीक है यार, इसमें उसे भी रिकवर कर लेंगे। देखो यार, कुछ जुगाड़ करो, हमें अपना एक खतरनाक हल्क दिखाओ। सोचो एक ऐसा हल्क जिसे रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया है, और उसकी एक हल्की सी झलक हमें इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में भी दिखी थी। हालांकि हल्क वहां ज्यादा मार खाया था, लेकिन एक झलक दिखी थी कि वो हल्क का कितना अच्छा एक्शन दिखा सकते हैं। और एक्शन दिखाने में तो उनका कोई मुकाबला है नहीं, चाहे वो विंटर सोल्जर हो, ग्रे मैन हो, और ऐसी न जाने कितनी मूवीज, वो एक्शन दिखाने में एक्सपर्ट्स हैं। टीजर में थॉर भले ही कमजोर लग रहा है, पर वो है नहीं। पिताजी ओडिन से प्रार्थना कर रहा है कि उसे वक्त चाहिए अपनी बेटी के लिए, अपने नए दुश्मन के लिए जिससे वो लड़ने वाला है, जिसका अंदाजा ऑफ कोर्स उसे लग चुका है कि वो कौन है और क्या करने वाला है और कितना डेंजरस है। जो साइंस के साथ साथ काला जादू भी करना जानता है, बेसिकली पार्ट टाइम बाबा है। और जो थॉर कह रहा है उसे और वक्त चाहिए अपनी बेटी के लिए। लो भाई, हो गई फील्डिंग सेट, गया हमारा भाई। वैसे भी कुछ दिनों पहले बड़ा थैंक यू कह रहे थे, लगता है हो गया काम। तो अगर थॉर की ये लास्ट मूवी हुई तो रूसोस उसे निचोड़ लेंगे, मतलब उसके एक्सट्रीम पावर तक उसे ले जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ओडिन से भी उसे पावर्स मिले, जिससे हमें अब तक का सबसे भयंकर ओडिन का लौंडा देखने मिले। और अभी टीजर में ज्यादा कुछ दिखा नहीं रहे हैं लोग, और मैं चाहता हूँ ट्रेलर में भी ना दिखाएं, कुछ भंडी दिखाएं जिसका मूवी से कुछ लेना देना ही ना हो, और ये लोग ढूंढते ढूंढते थक जाएं, लेकिन स्टोरी का पता ना चले। तभी तो पिक्चर देखने में मजा आएगा बे सिनेमा हॉल में, है ना। और जो ये 3 डेडिकेटेड टीजर्स या क्लिप आ रही हैं, वो इन तीनों की ही हैं, जिसकी 2 वजह हो सकती है। पहली, पब्लिक को बताया जा रहा है कि पुराने हीरोज वापस आ रहे हैं, हाइप बिल्ड की जा रही है। और दूसरी, ये बता रहे हैं कि इन तीनों का बहुत
ही ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है मूवी में। और अब अगला जो टीजर आने वाला है वो RDJ यानी कि डॉक्टर विक्टर डूम का होने वाला है, जो पहली बार दिखेंगे कि भाई साहब दिखते कैसे हैं। तैयार हो जाओ, पूरा इंटरनेट समाज हिलने वाला है। और जब तक ये वीडियो देख रहे हो शायद आ भी गया हो, किसी महान इंसान ने अपने नोकिया 3310 में रिकॉर्ड कर लिया हो लीक्ड वर्जन ब्लर क्वालिटी में। मूड खराब हो जाता है मेरा। और थॉर इस मूवी में लोकी से भी तो मिलने वाला है, जिसे उसने इन्फिनिटी वॉर के बाद से नहीं देखा। उसे लग रहा है कि वो मर गया है, जो ऑफ कोर्स मर ही गया था, पर 2018 के बाद से फिर दोनों भाई आमने सामने आने वाले हैं। देखने लायक होगा भाई, देखने लायक होगा माहौल। पब्लिक तो पगला जाएगी। एक गॉड, एक राजा और एक भाई जो लाइफ में सब कुछ हार चुका है, खो चुका है लड़ाई में। जब डॉक्टर डूम अपने टाइम मैजिक साइंस की मदद से भारी पड़ता दिखेगा, सभी उम्मीदें खोती दिखेंगी, तभी सुनाई देगी थॉर के टीजर के बाद मिलते हैं अगली वीडियो में डॉक्टर डूम के साथ, जहां देखने मिलेंगे पहले दर्शन डूम भाई साहब के। माहौल होगा भाई देखने लायक। तब तक के लिए ये वीडियो देखो, जिसमें मैंने वार्तालाप की है कि कैसे डूम्सडे एवेंजर्स एंड गेम से कनेक्टेड होने वाली है। तब तक के लिए बाय।